हाँ मित्रों, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ था। 16 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे थे सारे के सारे मारे गए थे। जीवन जीने की कला, नीति और नियम समाज में से गायब हो गया था। तब विदुर जी ने नीति शास्त्र की रचना की है। आगे का मनुष्य कैसे जिएगा, क्या करेगा, कैसा वर्तन करेगा, क्या फल पाएगा, ये सारी बातें उन्होंने नीति शास्त्र में लिखी। और आज वो कितना सुंदर कहते हैं कि जरा रूपम हरति ही धैर्यमासा मृत्यु प्राणान धर्मः चर्यामसूया कामोहियम वृत्तमनार्य सेवा क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः। जब मनुष्य की वृद्धावस्था आती है ना, तो मनुष्य का रूप नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आशा लगाता है कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है, आशा करता है, तो धीरज नष्ट हो जाती है। और जब मृत्यु आती है तो मृत्यु प्राण को नष्ट कर देती है। ईर्ष्या धर्म को नष्ट कर देती है और धर्म का आचरण हम करना बंद कर देते हैं। जो काम है लज्जा को हर लेता है, क्रोध है वो लक्ष्मी को हर लेता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि मनुष्य को अभिमान तो मनुष्य का सब कुछ हर लेता है। क्रोध लज्जा को हर लेता है, काम लज्जा को हर लेता है, क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। अभिमान सब कुछ नष्ट कर देता है। ईर्ष्या कभी न करे। ईर्ष्या करने से सामने वाले आदमी को नुकसान नहीं होगा, आपको ही नुकसान होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो ईर्ष्या करने में थकते नहीं हैं। सास बहू एक दूसरे से ईर्ष्या करती है। बहू भगवान शंकर की उपासना करती है, शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। मांगो, क्या मांग रही हो? बहू ने कहा कि मुझे इतना दो, इतना दो, दुनिया में किसी के पास ना हो। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें जो मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे सास को मिलेगा। मांग ले वरदान। अब देखो, ईर्ष्या का अलौकिक रूप। बहू ने मांगा मेरी एक आंख फूट जाओ। सास की दोनों फूट गई। बहू ने कहा मेरा एक पैर टूट जाओ। सास की दोनों टूट गई। इसको ईर्ष्या कहते। इस ईर्ष्या से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी की भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। किसी के पास से हमें काफी धन आने वाला हो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्रोध करके हम अपना संबंध बिगाड़ देवें, लक्ष्मी आना बंद हो जाएगी। जब क्रोध लक्ष्मी को हर लेती है। कभी भी किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। अभिमान सब कुछ नष्ट कर देता है। आपने देखा है रावण का कैसा अहंकार था। जब उसे समाचार दिया गया कि लंका नगरी में रामचंद्र जी भगवान युद्ध स्थल पर पहुंच चुके हैं, वानरों की सेना के साथ में रावण अभिमानी था। रावण ने कहा ये वानर भालू मेरा क्या बिगाड़े, मेरी राक्षसी सेना
इनका नाश्ता कर जाएगी। मंदोदरी ने समझाया, अभिमान को छोड़ दो, प्रभु की शरण में जाओ। लेकिन रावण अभिमानी था। उसने कहा, तुम्हें क्या पता मैं कौन हूं? ये जो मैं शब्द है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। कितने लोग कहते हैं अगर मैं ना होता ये काम हो ही नहीं सकता था, मैंने नहीं किया होता तो ये कैसे होता। यहीं पर हमें ईश्वरीय तत्व का चिंतन करना चाहिए। काम सब ईश्वर करता है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। वो परम ब्रह्म परमात्मा है जो हमें यश देता है, वरना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम अभिमान से बढ़ जाएंगे तब हम कहेंगे हमने किया हमने किया। यही तो अभिमान है। और पाप क्या है? अगर कोई काम बिगड़ गया है तो हम कहते भगवान ने बिगाड़ दिया। काम बिगड़ा तो भगवान ने बिगाड़ दिया या दूसरे ने बिगाड़ दिया, और काम बन गया तो हमने बना दिया। ये जो दृष्टि है यही विचारणीय है, और यही मनुष्य को खड्डे में ले जाती है। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपकी जो कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले।